नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का हमारे इस वीरेंद्र द विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 का जो सब्जेक्ट साइंस है ना, उसका मेनली हम लोग चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं। फिर से स्टूडेंट्स, क्लास 9, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट हम लोग चैप्टर 2 की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका जो है पार्ट 1 वीडियो लेक्चर हमने अपलोड कर रखा है स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में मैं आपको क्या बताया था कि भैया मैटर क्या होता है, ठीक है, फिर प्योर मैटर क्या होता है। वहाँ पर से हम लोग दो तरह का मैटर होता है हम लोग देखे थे, एक प्योर मैटर और दूसरा इम्प्योर मैटर, जिसमें मैं प्योर मैटर के बारे में आपको बताया था। फिर प्योर मैटर का और भी दो टाइप्स होता है स्टूडेंट्स, एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड किया जाता है प्योर मैटर को, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक देखने वाले हैं इम्प्योर मैटर के बारे में। तो चलिए हम लोग टॉपिक को लेकर क्या करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। इम्प्योर मैटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इम्प्योर मैटर क्या है, मैटर का एक टाइप है। हम लोग सबसे पहले प्योर मैटर देखे थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इम्प्योर मैटर में, ठीक है। इम्प्योर मैटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। स्टूडेंट्स, इम्प्योर मैटर को ना मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर कहने का मतलब ना दो या दो से अधिक सब्सटेंस को वहाँ पर मिक्सअप किया गया होगा, ठीक है। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मिक्सचर एक ऐसा मटेरियल्स है, ठीक है, जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक, ठीक है, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दो या दो से अधिक काइंड ऑफ पार्टिकल्स कंटेन होते हैं, ठीक है। दो से अलग प्रकार के पार्टिकल्स वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, कंटेन हो रहा होगा, वहाँ पर पाया जा रहा होगा। या फिर हम लोग पार्टिकल्स की जगह में एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर एट एनी प्रोपोर्शन, ठीक है, एनी प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, क्या बोला जा रहा है, जो केमिकली आपस में एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन क्या होते हैं ना, फिजिकली वे मिक्सअप हो जाते हैं कोई भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, कोई भी अमाउंट हम लोग मिक्सअप कर सकते हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स इम्प्योर मैटर के बारे में। इम्प्योर मैटर सीधी सी बात क्या है, मिक्सचर इसको कहा जाता है। इम्प्योर मैटर को मिक्सचर भी बोला जाता है। और मिक्सचर क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स कंटेंस कर रहा होगा। समझ में आ रहा है, जो केमिकली तो रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन फिजिकली वे क्या हो जाते हैं, आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मैथड, ठीक है स्टूडेंट्स। मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है ना, उसका जो मिलावट है मिक्सअप किए हैं, उसको जो है सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा जो है ना टफ नहीं होता है। उसको लगभग आसानी से ही हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल फिजिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। उसको केमिकली रिएक्शन कराना कोई ज़रूरी नहीं होता है स्टूडेंट्स। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ठीक है, यहाँ पर मिक्सचर जो होता है ना, वो दो तरह का हो सकता है, दो टाइप्स का हो सकता है स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों टाइप्स को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। चलिए, हमारा पहला टाइप्स क्या है स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, फिर से होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब नाम से पता चल रहा है एक समान, यूनिफॉर्म है ना, और हेटेरो मतलब नॉन यूनिफॉर्म मिक्सअप किया गया होगा वहाँ पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सारा का सारा पॉइंट। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड देयर एंड देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देयर। स्टूडेंट्स, क्या बोला जा रहा है होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, वो सारा का सारा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, जिसमें उसका जो कंपोनेंट्स होता है ना, पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है, और वहाँ पर कोई भी बाउंड्री जो है आपको सेपरेशन का दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा इसमें कि हाँ भाई ये सब्सटेंस हम लोग यहाँ पर लिए हैं और ये सब्सटेंस यहाँ, तो दोनों के बीच जो बाउंड्री बन रहा होगा ना, तो हम लोग को क्या होगा, ये चीज़ें दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल साल्ट इन वाटर, जैसे साल्ट इन वाटर, ठीक है, जैसे वाटर को आप साल्ट, ठीक है, वाटर में आप क्या करते हो स्टूडेंट, साल्ट को डालते हो और उसका सॉल्यूशन बनाते हो, ठीक है, उसको पूरा मिक्सअप करते हो। तो क्या वहाँ पर साल्ट आपको दिखाई देता है, साल्ट और वाटर के बीच का जो बाउंड्री होता है बिल्कुल नहीं दिखाई देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। हम लोग नेकेड आइज से जो है ना, नंगी आंखों से जो है ना, नेकेड आइज से, ठीक है, नहीं देख सकते हैं उसका जो कंपोनेंट है। आप ही बताओ, जो भी आप साल्ट को या शुगर को वाटर में डालते हो और उसको अच्छी तरह से उसका सॉल्यूशन बनाते हो, तो क्या आप साल्ट या शुगर को देख सकते हो, बिल्कुल नहीं देख सकते हो सर, ठीक है। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी याद रखना है कि इसका जो कंपोनेंट्स भैया वो आप इजिली सेपरेट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। वैसे तो ईजी है सेपरेट करना, फिजिकल मैथड ही यूज किया जाएगा, लेकिन क्या है ना स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की तरह। समझ में आ रहा है, जैसे आप ही बताओ ना, वो जो शुगर को आप वाटर में मिक्सर किए हो या साल्ट को जो आप वाटर में मिक्सअप किए हो ना,
क्या वहाँ पर से शुगर या साल्ट को आप आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो? सर बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इवापोरेशन करवाना पड़ेगा, उसको वेपोराइज कराना पड़ेगा वाटर को हीट करके, ठीक है। तो उस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, ऑब्टेन। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग शुरू में क्या देखे थे कि सिंपल फिजिकल मेथड से ये भैया इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर टाइप्स, ठीक है। किसका मिक्सचर का अगला टाइप क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। स्टूडेंट्स, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड एंड देयर आर, ठीक है, एंड देयर आर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, वैसा मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं जिसमें सारा का सारा कंपोनेंट्स जो होता है ना, ठीक है, वो सारा का सारा कंपोनेंट्स क्या होगा, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्मली जो है ना क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। आर यूनिफॉर्मली यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं, ठीक है। आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड यहाँ पर लिखा गया है, नॉट यूनिफॉर्मली यहाँ पर मिक्स्ड आपको लिखना है, ठीक है। एंड देयर आर बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, और यहाँ पर क्या होता है, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। जबकि इसमें क्या था, पहला पॉइंट यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहा था और कोई बाउंड्री नहीं था सेपरेशन के लिए। और यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली, कहने का मतलब नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सअप होगा, और यहाँ पर जो है ना इसका जो है एक बाउंड्रीज होगा सेपरेशन का, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा उसके बीच जो है ना एक बाउंड्री दिखाई देगा आपको, सीधी सी बात। एग्जाम्पल, सैंड इन वाटर, जैसे सैंड को आप वाटर में डाल दो स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको क्या होगा, सैंड और वाटर, वहां पर एक बाउंड्री नजर आएगा दोनों के बीच में, समझ में आ रहा है। तो यही है बाउंड्री सेपरेशन का। कंपोनेंट्स कैन बी सीन इजिली, ठीक है, कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इजी वे में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखा जा सकता है, जबकि इसका कंपोनेंट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड इजिली, और इसका कंपोनेंट को इसके कंपेरिजन में है ना, होमोजीनियस के कंपेरिजन में इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। अब आप ही बताओ, सैंड से वाटर को अलग नहीं कर सकते हो क्या, कुछ स्टोन डाल दो वाटर में, उस स्टोन को आप वाटर से अलग नहीं कर सकते हो क्या, सर बिल्कुल कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, किसके बारे में, इम्प्योर मैटर के बारे में। जो इम्प्योर मैटर दो टाइप्स का होता है हमने देखा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारा का सारा पॉइंट्स आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर से। आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। आपको हमारा इस यूट्यूब चैनल को स्टूडेंट्स लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वे क्या कर सके ना, अपना स्टडी खुद से कर सके, समझ में आ रहा है। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।